गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक आपने पढ़ा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आइए जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट इसका इन्वॉल्विंग होता है, या तो सेम इंडिविजुअल्स के थ्रू या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल्स होने चाहिए अपोजिट सेक्स। सेम इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे एक ऐसा एनिमल जिसमें बाइसेक्सुअल दोनों मेल और फीमेल गैमेट होना चाहिए। तो इसका अर्थवर्म एक एग्जाम्पल हो सकता है जिसके अंदर दोनों टाइप के गैमेट्स होते हैं, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स मीन्स ह्यूमंस, लाइक ह्यूमंस, डॉग। तो वहाँ पर यूनिसेक्सुअल होता है, एक मेल और एक फीमेल। दिस गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये गैमेट्स जो होते हैं ये फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, जो डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. बच्चों, asexual reproduction के कंपैरिजन में यहाँ पर देखा गया है कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस जो है बहुत धीरे धीरे होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, जिसके कारण उसके प्रोगेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं होते, उसके संतान जो हैं सेम नहीं होता अपने पेरेंट्स के। यानी बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते वो संतान जो है बिल्कुल फादर के शक्ल का है या फिर मदर के शक्ल का है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी सो दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब हम डाइवर्स ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर अध्ययन करें। जैसे प्लांट है, एनिमल्स है या फिर फंगी है, ये आपको क्या दिखता है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल डिफर है, अलग अलग है। इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं, एंड फिजियोलॉजी वो भी बिल्कुल डिफर है, अलग अलग है। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सरप्राइजिंगली, लेकिन सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है ये बिल्कुल सब में करीब करीब सेम होता है। दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दिस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग सबसे पहले उन विशेषताओं को, उस फीचर्स को देखें जो क्या कॉमन है इन डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या ऐसा कॉमन फीचर्स है, इसके बारे में जानें। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life. सभी ऑर्गेनिज्म में एक सर्टेन स्टेज होता है ग्रोइंग का, मैच्योरिटी का, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली,
जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली उससे पहले उसमें ग्रोइंग होगा, मैच्योरिटी होगा। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, और ये पीरियड जो है ग्रोइंग का पीरियड, इसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, प्लांट्स में ये वेजिटेटिव फेज कहलाते हैं। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये फेज जो है वेरिएबल होता है, अलग अलग ड्यूरेशंस में होते हैं। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज which marks the beginning of the reproductive phase can be seen easily in the higher plants when they come to flower। और जो जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज का जो एंडिंग है, जो समाप्ति है, वो मार्क करता है रिप्रोडक्टिव फेज का बिगिनिंग यानी शुरुआत। कैन बी सीन ईजली, जो आप इजली देख सकते हैं हायर प्लांट्स में, व्हेन दे कम टू फ्लावर, जब उसमें फ्लावर आते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। आप ये देखें, जो इन सारे प्लांट्स में फ्लावर आने में कितने समय लगते हैं। इन सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, जिसमें फ्लावरिंग जो है एक बार से अधिक आता है। व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, और इस तरह का इंटर फ्लावरिंग पीरियड जो है इसको जुवेनाइल और मैच्योर बोलते हैं। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, आप अपने एरिया में कुछ ट्रीज को देखें। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल आप देखेंगे जो सेम मंथ में फ्लावरिंग हो रहा है। वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एट्सेट्रा इज सीजनल। बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, कटहल वगैरह जो है ये सीजनल होता है। एक पार्टिकुलर टाइम पे इसमें फ्रूट्स लगते हैं। देयर आर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो पूरे साल का साल जो है उसमें फ्लावर रहता है। एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग, और किसी में आपको दिखेगा सीजनल फ्लावरिंग। तो आइए देखते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स। देखिए, एनुअल जिसका लाइफ स्पैन जो है 1 साल का होता है, बाइनियल टाइप्स 2 साल का होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो 1 साल के लिए उसकी ड्यूरेशन होती है लाइफ की, और ऐसा प्लांट जो 2 साल के लिए होता है, शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट फेजेस। तो उसमें क्लियर कट जो है दिखता है, जो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट फेज, तीनों फेज जो है दिखेगा। बट इन द पेरिनियल स्पेसीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर डिफाइन दिस फेज। लेकिन जो पेरिनियल होते हैं, जो 2 साल से अधिक उसका लाइफ होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लंबे समय वाले प्लांट में ये बहुत ही कठिन हो जाता है इस फेज को डिफाइन करना क्लियरली। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें अनयूजुअल फ्लावरिंग होता है। सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। अब देखिए, बैम्बू यानी बांस, इसमें जो फ्लावर होते हैं पूरे लाइफ में एक ही बार होता है। जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल के बाद, 50 से 100 साल के बाद जो है इसमें एक बार फ्लावर होगा,
प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, इसमें फ्रूट्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे, एंड डाई, और फिर मर भी जाते हैं। एनदर प्लांट एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरंजी कहते हैं, ये फ्लावर्स 1 in 12 years, ये 12 साल में एक बार होता है। एज मैनी ऑफ यू वुड नो, दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर 2006, और इसमें करीब 2006 में सितंबर अक्टूबर में फ्लावर आया था। इसका ये मतलब है जो 12 साल बाद, यानी फिर 2018 में 2018 में इसमें फ्लावर आया होगा। अभी चल रहा है 2020, अब सोच सकते हैं जो 2018 फिर प्लस 12 ईयर्स, तो इसका मतलब हो गया 2030 में जाके फिर फ्लावर आएगा। इट्स मासेस फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracted a large number of tourists। और जब इसमें फ्लावर्स आते हैं तो काफ़ी ब्लू कलर का, नीला कलर का दिखेगा, जो टूरिस्ट को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। और एनिमल्स में जो जुवेनाइल फेज के बाद मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, जो एक्टिव करता है उसके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये भी अलग अलग होते हैं। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। क्या आपने देखा होगा ह्यूमन बींग में जो इंडिकेट करता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को? एमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर। अब हम जानवरों के बीच में देखें, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बर्ड्स है, ये ले एग्स करता है क्या पूरे साल, और इज इट अ सीजनल फेनोमेनन, या फिर सीजनल होता है? व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स। फिर हम बात करें फ्रॉग्स और लिजार्ड्स के बारे में, यू विल नोटिस that birds living in nature lay eggs only seasonally। आप नोटिस करेंगे कि बर्ड्स जो है अंडे देता है सिर्फ सीजनली। However, birds in captivity as in poultry farms can be made to lay eggs throughout the year। फिर भी जो बर्ड्स पोल्ट्री फार्म में होते हैं ये पूरे साल एग्स जो है देते हैं, अंडे देते हैं। इन दिस केस, इस केस में हम कह सकते हैं कि लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। इस केस में जो अंडे देने की बात है ये रिप्रोडक्शन के से संबंधित नहीं है, बट इज़ अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये हम आपके लिए जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मतलब हम तक अंडे पहुंचाने के लिए ये एक तरह से कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ द ओवरीज एंड एसेसरीज डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब है, जो प्लेसेंटल एनिमल्स हैं, जो प्लेसेंटा के थ्रू अपने बेबी को, बच्चों को फीडिंग कराता है, उसमें साइक्लिकल चेंजेस होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। यानी रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ओवरी में जो एसेसरी डक्ट्स है उसमें हार्मोन्स में चेंजेस होगा। ठीक है,
In non-primate mammals like cows, sheep, rats, deer, dogs, tiger, etc., such cyclical changes during reproduction are called estrus cycle. तो जो नॉन प्राइमेट हैं, काऊ है, शीप है, रैट है, डियर्स, डॉग्स, टाइगर, इन सब में साइक्लिक चेंजेस होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, उसको बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल. वेयर एज इन प्राइमेट्स, मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. और जो प्राइमेट हैं, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस, ये सब में इस फेज को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. मैनी मैमल्स, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस, एग्जिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जो स्तनधारी प्राणी हैं, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल, वो स्पेशली नेचुरल में रहते हैं या फिर वाइल्ड कंडीशंस में, जिसमें एग्जिबिट होता है साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स में, उसके रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान, एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स. और ऐसे एनिमल्स को हम लोग सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं. मैनी अदर मैमल्स and reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders. और कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं पूरे साल, थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब अपने रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान हमेशा वो एक्टिव होते हैं. एंड हैंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स, उसको कंटिन्यूस ब्रीडर्स कहते हैं. देखिए यहाँ पे दोनों टर्म को समझना ज़रूरी है. सीजनल का मतलब कोई खास पार्टिकुलर टाइम में ही वो अपने बच्चों को जन्म दे सकता है, और कंटिन्यूस ब्रीडर्स का मतलब अपने रिप्रोडक्टिव फेज के ड्यूरेशन में वो कभी भी बच्चों को जन्म देने के लिए एक तरह से वो तैयार होता है, रेडी होता है. अब देखिए दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सभी ग्रो होके बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं. इफ़ वी लिव लॉन्ग एनफ इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज. जो हम लोग देखते हैं कि लोग पहले बच्चा होता है, फिर यंग होता है, फिर ओल्ड हो जाता है. बट व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड? ग्रोइंग ओल्ड का क्या मतलब? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनिसेंस और ओल्ड एज. जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंडिंग होता है, लास्ट होता है, तो उस वक्त स्टार्ट होता है सेनिसेंस यानी ओल्ड एज. देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी. फिर बॉडी में चेंजेस हो जाता है, उसके बाद चेंजिंग होना शुरू होता है, लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म. जैसे मेटाबॉलिज्म जो है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा. ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, और लाइफ स्पैन के लास्ट फेज के दौरान मेटाबॉलिज्म जो है मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है. ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ. और ओल्ड एज जो है उसका अंत जो है क्या है? डेथ ही है. इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द थ्री फेजेस. और देखिए प्लांट और एनिमल्स के बीच में हार्मोन्स जो है मेन रिस्पॉन्सिबल होता है इन तीनों फेज़ों को पूरा करने के लिए. इंटरेक्शंस बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स
regulate the reproductive processes and the associated behavioral expressions of organisms. हार्मोन्स और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है ये नियंत्रण करता है इस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और उसके साथ जुड़े हुए जो बिहेवियर है उसको नियंत्रण करता है। अब आइए इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली, तो बच्चों अब जो है मैं सोच रहा हूँ आगे का जो है टॉपिक अगले क्लास में करेंगे।